एहे कैसा है ना मामू। अपुन बोल रहा है प्रशांत, और आज की इस वीडियो में अपुन आपके लिए नई चीज़ लाया है, जो चीज़ आपको बहुत पसंद आने वाले है मामू। और वो चीज़ ये है कि आप सबको तो मालूम है मामू कि अपुन ने नागराज की दो कॉमिक्स को एक्सप्लेन किया था, नागराज और नागराज की कब्र। इसके बाद अपुन ने पावर पॉप गर्ल्स की दो इश्यूज़ को एक्सप्लेन किया था, पर तीसरा इशू अभी तक एक्सप्लेन नहीं हो पाया। सॉरी रे मामू। इसके अलावा अपुन ने फैंटास्टिक फोर की तीन इशूज़ को भी एक्सप्लेन कर दिया था, अपनी नई नई चैनल बनी थी तब मामू। और चौथा इशू भी आने वाला है, चिंता नहीं मामू। और इसके अलावा मामू अपुन ने तो अपने फेवरेट हीरो बेंटेन के कॉमिक के पार्ट 1 को भी एक्सप्लेन कर दिया है। पार्ट 2 पे काम चल रहा है, पर आज अपुन बेंटेन के लिए कुछ लाया है, पर पार्ट 2 नहीं, आज अपुन बेंटेन की नई स्टोरी कंटिन्यू करेगा। और वो स्टोरी ये है कि आज अपुन यानी प्रशांत जो है मामू आप सबके लिए लाया है बेन 10 चाका ट्रिस्टा चैप्टर 1 एक्सप्लेन इन हिंदी। तो दोस्तों, ये हमारे जैसे कुछ बेन 10 फैंस जो है, उसने जो है एक ट्रिस्ट यूट्यूबर नाम की यूट्यूबर ने या इंस्टाग्राम वाली कोई है जिसने बेन 10 के ऊपर फैन में कॉमेंट लाई है, उसी का चैप्टर 1 एक्सप्लेन करेगा। आज ये चैप्टर्स को भी एक्सप्लेन करेगा अपुन मामू। तो चलिए शो करते हैं अच्छी वीडियो। तो एक कहानी को सुनाने के कई तरीके होते हैं, और हमें कहानी की शुरुआत में हमें आसमान में एक एस्ट्रॉयड दिखाया जाता है जो आ रहा होता है पृथ्वी की ओर। और फिर हमें दिखाया जाता है एक दुनिया का बेंटेनेसन, और वो बेंटेनेसन उस चीज़ को एक तारा समझ के बहुत खुश होता है। लेकिन छोटी सी बदलाव भी बदल सकती है। और तब वो जो है, वो जो एस्ट्रॉयड था, वो अचानक ही बेंटेनेसन के सामने आता रहता है। और तब बेंटेनेसन को पता चलता है कि वो एक्चुअल में कोई एस्टेरॉयड नहीं और ना कि कोई तारा, बल्कि वो कुछ ऐसा था जो उसकी ओर आ रहा है, जो बहुत भयानक हो सकता था। तभी वो उससे पास हटा है, वो अचानक ही गिर जाता है और ब्लास्ट होता है। और तब बेन टेनिसन जो है वो दूर जाके गिरता है। और तब बेन टेनिसन उस धमाके की ओर देखने लगता है, और एक गड्ढा हो गया था जिस गड्ढे के अंदर कुछ चीज़ पड़ी थी। और तब बेन टेनिसन उस चीज़ को देखने की ट्राई करता है, पर तभी अचानक ही उसका पैर फिसलता है और वो उस गड्ढे के अंदर गिरने लग जाता है, और वो उस गड्ढे में गिर जाता है। और फिर जब वो गड्ढे में गिरता है तो वहाँ उस गड्ढे में जो पॉट पड़ा था वो अचानक ही खुल जाता है, और तभी उससे पिंक कलर की रोशनी आने लगती है, जो बदल सकते हैं रियलिटी को। और अगर तुम समझे नहीं तो मैं बता दूं कि यहाँ पे नरेटर जो है वो समझाने की ट्राई कर रहा है कि जो कहानियों में छोटे छोटे बदलाव होते हैं वो एक नई दुनिया को जन्म दे सकते हैं। और ये जो स्टोरी है ये एक अलग डायमेंशन की बेंच की चल रही है दोस्तों, ना कि हमारे मेन प्राइम की बेंच की, समझ रहे हो ना। तो उस बेंच के ऊपर वो गुलाबी रोशनी पड़ने लगती है, और जब वो देखता है तो, और फिर नरेटर बोलता है जैसा हम सबको मालूम ही है। और तब हमें दिखता है ओमनीट्रिस, पर ये ओमनीट्रिस ओमनीट्रिस जैसा नहीं है। मतलब इसका डिज़ाइन जो है वो पिंक कलर का है, और इसका जो डिज़ाइन है वो एक हार्ट जैसा यानी दिल जैसा लग रहा होता है। और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही दोस्तों कि यहाँ पे इसकी बेंटेनेसन के पैंट का कलर गुलाबी है और ओमनीट्रिस का कलर भी पिंक है, तो यार आंखें भी गुलाबी कर देते ना, छोड़ो यार। और तब बेंटेनेसन जो है उस वॉच के सामने अपना हाथ आगे बढ़ाता है, अचानक ही वो वॉच जो है उसके हाथ में चिपक जाती है, और वो चिल्लाता है मेरे हाथ से निकलो, मेरे हाथ से निकलो, मेरे हाथ से निकलो। और फिर बेंटेनेसन जो है वो एक लकड़ी का इस्तेमाल करके अपने हाथ से उस घड़ी को निकालने की ट्राई करता है, पर वो घड़ी नहीं निकलती, उल्टा वो लकड़ी टूट जाती है। और फिर थक हार के बेंटेनेसन उस घड़ी को समझने की ट्राई करता है, और फिर वो उस घड़ी को समझने के चक्कर में वो एक बटन दबा देता है जिससे उसका डायल ऊपर आ जाता है। और तब बेंटेंसन आसपास देखता है एक दो बार, और फिर बेंटेंसन को लगता है कि कोई उसे देख नहीं रहा है। तब बेंटेंसन ने जब वो बटन दबाया था तो उस घड़ी के अंदर एक डिज़ाइन बनने लगता है। और फिर बेंटेंसन को देख के ये मज़ा आ रहा होता है क्योंकि वो 10 साल का बच्चा होता है, और वो बोलता है कूल। और ये बोलते हैं धीरे धीरे वो अपनी उंगली को उस डायल की तरफ घुमाने लगता है, और फिर वो अपनी उंगली से उस डायल को दबा देता है। और तभी उस घड़ी से कुछ रिएक्ट होने लगता है, और तभी उससे आवाज़ आने लगती है पी 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 पी। और तभी वहाँ पे पिंक कलर की रोशनी आती है, वुश। और जब आसपास पिंक कलर का माहौल हो रहा होता है, और तब बेंटेसन अपनी आंखों को बंद कर लेता है क्योंकि उसकी आंखों पे वो पिंक रोशनी आ रही होती है, और वो देखने की और समझने की कोशिश कर रहा होता है कि हो क्या रहा होता है। तभी पर यहाँ पे बेंटेसन को जब वो गुलाबी रोशनी चली जाती है, तब बेंटेसन, ओ सॉरी दोस्त यार मैं क्या बेंटेसन कह रहा हूँ, हम सब जानते हैं ये बेन है। तो बेन जो है वो आसपास का माहौल देखने की ट्राई करता है, और फिर बेन जो है
उसे देखने को मिलता है कि गुलाबी रोशनी के बाद कुछ नहीं है वहाँ पे, और वो बोलता है कुछ नहीं हुआ। और तब बेन टेंशन बोर होने लगता है, और फिर वो वापस जाते हुए बोलता है मुझे जल्दी जाके ग्रैंपा और ग्वेन के पास जाना। और ये वो बोल ही रहा होता है, पर तभी अचानक वो किसी चीज़, या मैं बोलूँ सट से टकरा जाता है। और तब बेन टेंशन के नाक पे थोड़ी सी चोट लग जाती है, या फिर उस सामने जो था वो बहुत गर्म था, जिससे उसका मुंह थोड़ा सा जल जाता है। और अभी ध्यान रखना कि जो बेन टेंशन के हाथ में जो वॉच थी उसका डायल अभी वाइट कलर का हो गया होता है। और फिर बेन टेंशन बोलता है आउच, और फिर जब वो सामने देता है वो चौंक जाता है। और उस चौंकने जैसा माहौल था क्योंकि उसके सामने एक मॉन्स्टर या एलियन जैसा कुछ था, एक लड़की खड़ी थी। और आप सब तो जानते हैं कि ये हिट ब्लास्ट एक फीमेल वर्जन है, पर ये बेन के सामने जैसा है ये ना कि आप जानते हैं और ना कि हम जानते हैं। और फिर वो हिट ब्लास्ट वाली जो लड़की थी वो भी बेन को देखने लगती है, और तब बेन भी उसे देता है, और वो दोनों शॉक हो जाते हैं दूसरे को देख के। और तब बेन उससे डर जाता है क्योंकि भाई अभी 10 साल का बच्चा है, और वो अपने सामने जलती हुई मॉन्स्टर को देख के डर जाता है। और फिर वो चिल्लाने लगता है आ। और वो जो जलती हुई लड़की थी वो भी बेन को देखती है, और उसे डरा हुआ देखती है, वो भी डर जाती है। और फिर वो भी बेन के साथ चिल्लाने लगती है और वो दोनों चिल्लाने लगते हैं बिना वजह। और अगले सीन में बेन जो है उस लड़की को तरफ उंगली करते हुए बोलता है तुम एक मॉन्स्टर हो। और तभी, ओ सॉरी, बेन बोलता है मॉन्स्टर, एक मॉन्स्टर। और फिर वो लड़की अपने पीछे देते हुए बोलती है क्या, कहाँ पे?" और फिर यहाँ पे वो लड़की समझ नहीं पा रही होती कि बेन उसे मॉन्स्टर दे रहा होता है। और तब बेन थोड़े कंफ्यूज शटर के साथ अ, थोड़ा मन में सोचने की कोशिश करता है, क्योंकि बेन भी बहुत कंफ्यूज होता है आसपास का माहौल देख के। और फिर यहाँ पे बेन उस लड़की की तरफ उंगली करते बोलते तुम हो इस स्लीप में। और तब वो लड़की समझ नहीं पा रही होती, तो बेन उसे बोलता है तुम्हारे ऊपर आग लगी है। और तब वो लड़की थोड़ा समझने की ट्राई करती है, और तब वो लड़की डर जाती है और चिल्लाने लगती है मेरे ऊपर आग लगी है, मेरे ऊपर आग लगी है। और वो चिल्लाने लगती है, वो आसपास भागने लगती है। पर तब बेन बोलता है रुको, आखिर तुम्हें अचानक ही फील क्यों हो रहा है जैसे तुम जल रही हो, जबकि कुछ देर पहले तुम्हें ऐसा नहीं था। और बेन ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि उस लड़की को फील ही नहीं हो रहा था पहले कि वो जल रही है, और अब वो ऐसे बोल रही है जैसे उसे कुछ हो रहा है। और तब यहाँ पे वो लड़की समझ आती है कि भाई बेन की बात सच है, उसे आर्ट से कुछ नहीं हो रहा था। और बोलती शायद तुम सही बोल रहे हो। और तब यहाँ पे बेन हैरानी से बोलता है आखिर तुम हो क्या। तो आखिर वो लड़की हैरानी और परेशानी में बोलती है आखिर मैं हूँ क्या। और तब वो लड़की परेशान होने लगती है, और वो बहुत कंफ्यूज हालत में बोलती है मुझे याद नहीं है। और तब बेन थोड़ा सोचता है और बोलता है ओह मैं समझ गया, मैं जानता हूँ तुम क्या हो एक्चुअली में। और तब बेन जो एक 10 साल का बच्चा है वो बोलता है तुम एक सुपर हीरो हो। और तब वो लड़की इस बात से बहुत खुश होती है और बोलती है सच में, बढ़िया। पता एक सेकेंड, ये होता क्या है। और यहाँ पे वो लड़की जिसे सुपर हीरो के बारे में मतलब ही नहीं मालूम था। और तब बेन उसे बोलता है तुम्हें मालूम नहीं कि हीरो क्या होता है। और तब वो लड़की बोलती है नहीं। तो बेन बोलता है चलो मैं तुम्हें एक ब्रेक डाउन करके समझाता कि आखिर वो होता क्या है। और फिर बेन जो है उसे बताने लगता है कि एक हीरो वो होता है जिसके पास शक्तियाँ होती है जो दूसरों को बचाता है, और इसके बदले में उसे फेम मिलता है और वो फेमस हो जाता है। बेन ये उसे बोल रहा होता है। और तब वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है वाह ये सुनने में तो बहुत मज़ेदार लग रहा है। और तब बेन जो बहुत सारा एक्साइटेड होने लगता है और बोलता है मैं शर्त लगा के बोल सकता हूँ कि तुम जो हो आग के गोले फेंक सकती हो। क्यों ना तुम एक काम करो, उस बड़े वाले पेड़ पे एक हमला मार के ट्राई करो। और तब वो लड़की बेन की बात को मानने लग जाती है, और फिर वो लड़की अपने हाथ से आग का गोला सीधे उस पेड़ के ऊपर मारती है, जिससे वो पेड़ ब्लास्ट होता है और वो जलने लगता है। और तब बेन और वो लड़की जो है वो उसे देख के बहुत खुश होते हैं। और यहाँ पे बेन बोलता है बढ़िया। पर तभी यहाँ पे बेन चौंकते बोलते हैं, नहीं रुको। और तब यहाँ पे वो लड़की बेन की तरफ देती है, और तब बेन और वो दोनों ध्यान से देखते हैं कि जंगल में वो आग लड़ने वाली है, क्योंकि आग लड़ चुकी है उस एक हमले में। और तब बेन जो है उस आग पे को बुझाने की ट्राई करता है, तो बोलता है मेरी मदद करो जल्दी यहाँ आओ। और तब वो लड़की और बेन जंगल की आग को बुझाने की ट्राई करते हैं, पर अफसोस कोई फ़ायदा नहीं होता है। और तब यहाँ पे जो है बेन उस लड़की को बोलता है लड़की शायद हम जो है फंसने वाले हैं। और तब वो लड़की भी परेशान होती है और बेन भी परेशान होता है आसपास के माहौल के कारण। और तब वो लड़की बोलती है कौन हमें फंसाने वाला है, क्योंकि उस लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो दोस्तों
बेन 10 चार्टर ट्रिक्स चैप्टर 1 यहीं पे ख़त्म होता है। तो फिर मिलते हैं चैप्टर 2 पे। और दोस्तों अपुन को मालूम है कि अपुन बोलेगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, तो तुम लोग नहीं करेगा, इसलिए बाय बाय।